मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका के बारे में जानते हैं कि राजनीति शब्द का जन्म हजारों वर्ष पहले यूनान में हुआ था। अरस्तु को आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ तक कि अरस्तु ने राजनीति को ही अपनी पुस्तक का अध्ययन विषय बनाया, यानी कि राजनीति पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। अरस्तु के बाद भी उसका अनुकरण करते हुए अन्य लेखकों ने राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया, किंतु उस समय इस शब्द का प्रयोग जिस विषय को दर्शाने के लिए होने लगा वह अरस्तु के काल के विषय के क्षेत्र की दृष्टि से पर्याप्त रूप से भिन्न हो चुका था। अर्थात अरस्तु ने जिन अर्थों में राजनीति का अर्थ का प्रयोग किया था, तो आज जो उसका अर्थ लिया जाता है वह बिल्कुल भिन्न है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजनीति शब्द के अर्थ, राजनीति संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण और उसके पश्चात राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो आपको सेटिस्फाइड कर सके। राजनीति का अध्ययन प्राचीन समय से चला आ रहा है। अरस्तु ने राजनीति को सामान्य जीवन से संबंधित माना है और राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। उसके अनुसार मनुष्य के चारों ओर के वातावरण को समझने के लिए राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगला टॉपिक है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति और अर्थ। प्राचीन काल से ही राजनीतिक विज्ञान के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग होता आ रहा है। अरस्तु ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा था। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। पॉलिस शब्द का संबंध नगर राज्यों से है। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। प्रत्येक नगर में एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य होता था। इसलिए यूनानियों के दृष्टिकोण से पॉलिटिक्स का अर्थ उस विज्ञान से हुआ जो राज्य की सीमाओं से संबंधित हो। परंतु आधुनिक समय में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लगी, जिसके कारण पॉलिटिक्स का अर्थ राजनीतिक समस्याओं से है जो किसी ग्राम, नगर, शहर, देश और विश्व के सामने हो। यानी कि वह एक विस्तृत रूप पर राजनीतिक शब्द का अर्थ समझने लगे कि किसी देश, ग्राम, राज्य, किसी शहर और किसी देश और किसी विश्व के सामने जो भी समस्याएं हैं वह सब राजनीतिक है। राजनीति की अनेक परिभाषाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। इनमें से आपको जो आसान लगे वो आप लर्न कर लीजिएगा। हर्बर्ट जी स्पाइरो के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। हर्बर्ट स्पाइरो के अनुसार राजनीतिक वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मानव, जो मनुष्य है, समाज में अपनी समस्याओं का समाधान करता है। हम अपनी समस्याएं किससे समाधान करवाते हैं? किससे हल करवाते हैं? सरकार। और सरकार जो है राजनीति का ही एक हिस्सा है। तो आई होप ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीति से संबंधित दृष्टिकोण। प्रकृति, राजनीति की प्रकृति। राजनीति के 3 दृष्टिकोण यहाँ पर दिए गए हैं। आप प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। प्राचीन दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन प्लेटो व अरस्तु के द्वारा आरंभ किया था। यहाँ तक कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स ही रख दिया था। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। यूनान में उस समय छोटे छोटे नगर राज्य होते थे जिनका जनजीवन केवल छोटे छोटे गांवों जैसा ही होता था। यूनानी नागरिक अपने राज्य के प्रति बहुत वफादार होते थे। नगरीय जीवन में पूरा भाग लेना उनके जीवन का लक्ष्य था। यूनानी दृष्टिकोण यह था कि प्राचीन समय में जो राजनीतिक के अनुसार जो नगर राज्य होते थे वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे। राजनीति बहुत ही छोटे स्तर पर होती थी और उनके जो नागरिक थे वो अपने राज्य के प्रति बहुत ही वफादार होते थे। परंतु
दूसरी तरफ कुछ नगर राज्यों में कुछ कमियां भी थी, जैसे समाज जब दो भागों में बटा हुआ था, ये सारी उस समय की कमियां थी। समाज के अधिकार केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त थे। तो ये दास प्रथा वहाँ प्रचलित थी। दास महिलाओं व विदेशियों को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें शासन में भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। ये प्राचीन दृष्टिकोण है राजनीति के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि राजनीति का संबंध जीवन के विभिन्न संस्थाओं से है। वहाँ पर केवल यूनानी दृष्टिकोण में केवल राज्य से संबंधित था राजनीति, परंतु यहाँ राजनीति का संबंध जीवन की संस्थाओं से है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई हैं मानव की सुविधा के लिए, वो सब राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण में आती हैं। तीसरा है आपका आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादियों ने उदारवादियों की राजनीति में अध्ययन के विषय को केवल सरकार, राज्य और कानून तक ही सीमित रखा। उन्होंने राजनीति को केवल औपचारिक माना, अर्थात उन्होंने राजनीति में औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया। लेकिन इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति को औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से मुक्त करने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं बनाई हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, उनका अध्ययन राजनीति में कहा गया था। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार राजनीति में औपचारिक संस्थाओं की अपेक्षा अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उनका कहना है कि संस्थाएं विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा अन्य संस्थाएं स्वयं कोई कार्य नहीं करती। संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, उन्हें कौन लोग चलाते हैं, देश का सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब बातों का अध्ययन राजनीति में किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण था कि संस्थाएं बना दी, संस्थाएं कि विधानमंडल बना दिया, कार्यपालिका बना दी, न्यायालय बना दिया कि ये लोग ये संस्थाएं आपको सर्व करेंगी। विधानमंडल का कार्य अलग है, कार्यपालिका का अलग है, न्यायपालिका का अलग है। ये आपकी सर्व करने के लिए ये तीन संस्थाएं बना दी। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो ये था कि इन तीनों जो संस्थाएं हैं ये स्वयं कार्य नहीं करती हैं, इनको लोग चलाते हैं। और इन्हें किस प्रकार ये कार्य करेंगी, इन्हें कौन लोग चलाएंगे, देश की और सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इन सब का अध्ययन राजनीति में किया जाएगा। तो ये था आधुनिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? लंबे समय से विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा है कि विभिन्न अवधारणाएं इसे विभिन्न तरह से परिभाषित करती हैं। इसके लिए विभिन्न शब्दावली जैसे राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक दर्शन आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन सभी के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत व राजनीति सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जानने से पूर्व सिद्धांत का अर्थ समझना अति आवश्यक है। सिद्धांत का अर्थ है थ्योरी। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी वस्तु के अस्तित्व में एवं उसके कारणों से प्रकट करती है। एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो वस्तु के अस्तित्व एवं उसके कारणों को प्रकट करती है, यानी कि राजनीति के प्रकट होने के कारण उसका अस्तित्व उसको प्रकट करे, वो होता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा को स्पष्ट करने के बाद राजनीतिक सिद्धांत की यहाँ परिभाषाएं करनी सरल हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, आगे मैं उनमें से आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति एवं लक्ष्यों और मनुष्य
कि राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राजनीति के ताने बाने और शासन, राज्य और समाज की प्रकृति और उसकी राजनीति के क्या लक्ष्य होंगे और किस प्रकार वह अपने कार्य को चलाएगी, मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये सब राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में बहुत अंतर है, ये दोनों ही एक दूसरे से विभिन्न हैं। इनके बारे में भी 3 दृष्टिकोण है, प्राचीन, परंपरागत और आधुनिक। ये सब आपको बुक में दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।